आज कह दिया सती ने, हे सभासदों, ऋषियों, मुनियों, पिताजी ध्यान से सुनो, आप सभी ने मेरे प्रभु का अपमान किया है, मेरे शिव जी का अपमान किया है। आज सती ने अपनी देह को भस्म कर दिया, जला जला। देखिए आप, सती को जलना पड़ा। जलने की क्या आवश्यकता थी देवी को, लेकिन सती को इसलिए जलना पड़ा कि सती ने सीता का स्वरूप बनाया था, और सीता का वास है अग्नि में। सीता का वास अग्नि में, इसलिए सती को जलना पड़ा। वैसे देवी को जलने की आवश्यकता नहीं थी, अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन सीता का स्वरूप बनाने की वजह से सीता का वास अग्नि में है, इसलिए सती माता को जलना पड़ा। और जब मरने लगी तो सती मरत हरि सन बरबाद, सती मरत हरि सती मरत हरि सन बरमागा। क्या मांगा सती ने मरते मरते? जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म 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 शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जब शिवजी से इतना परहेज था तो माता जी ने क्यों मांगा? सती मरत हरिशन बर मांगा, लाखों सरकार से बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक का हमारा प्रेम भगवान भोलेनाथ के चरणों में रहे। ते ही कारण हिम गिर ग्रह जा, तेहि कारण गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण गिरि ग्रह जाई। इसी कारण से वही सती अरे जन्मी पार्वती तन आई, जन्मी पार्वती तन जन्मी जाते जाते मेरी मां सती ने भगवान हरि से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं जहां भी जाऊं, मेरा जन्म जहां भी हो, मुझे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही मिले, पति के रूप में भोलेनाथ ही मुझे मिले। ये वरदान मांग लिया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ऐसा वरदान मांग लिया। अगले जन्म में जब सप्तऋषियों ने आकर पार्वती से कहा था कि अभी भी मान जाओ, अजहु मानव कहा हमारा, हम तुम कह बरनीक विचारा, दूषण सहित रहत सकल गुण राशि, श्री पतपुर बैकुंठ निवासी। बड़ा समझाया था कि तुम चक्कर में ना पड़ो शिव जी के। तो पार्वती ने एक ही बात कही सप्तऋषियों से, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहे जहि
सनते ही सन विष्णु कितने भी अच्छे हों, लेकिन जिसका मन जिसमें रम जाता है, पार्वती रूप में माता जी ने यह कहा, और सती रूप में सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर मुझे भगवान शिव जी के चरणों में ही प्रेम रहे। भाई शिव जी की भजन में, भजन की निष्ठा में कोई कमी नहीं है। शिव जी तो भजन ही करते हैं, और प्रत्येक पत्नी यही चाहती है कि मेरा पति धार्मिक हो, धार्मिक हो। और पत्नी वही धर्म पत्नी है जो अपने पति को धर्म के काम में लगा दे, धर्म की ओर अग्रसर कर दी, तभी तो वो धर्म पत्नी है। नहीं तो पत्नी माने पतन, पतन माने माइनस। लेकिन धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे। आज ऐसा करो, आज कथा कराना है, आज ये वो करना है, वो करना है, आज व्रत रखना है। वही धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे। मैं ध्यान रखना, पति जब धर्म करता है तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। पति जब धर्म करता है ना, तो उससे जो पुण्य अर्जित होता है वो पूरे परिवार को मिलता है। लेकिन पत्नी जब भजन करती है तो उसका पुण्य फिर परिवार को नहीं मिलता, पति को नहीं मिलता, फिर वो पत्नी को मिलता है। उसमें किसी की हिस्सेदारी है ही नहीं। पति धर्म करेगा सबकी हिस्सेदारी हो, पत्नी धर्म करेगी तो वो पत्नी को ही मिलेगा। पुरुष जब तप करता है तो पत्नी का तप में सहयोग करना आवश्यक है। पत्नी तपस्या में सहयोग करती है, सहयोग करना चाहिए। यही तो मैया सीता को उपदेश दिया था, ये उपदेश दिया था, हे सीता बिन श्रम नारी परम गति लाई, बिनु श्रम नारी परम गति लाई। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहाई। ए सीता, पत्नी के लिए अलग से कुछ न व्रत है, न नियम है, न धर्म है, न कुछ नहीं। अगर कुछ है तो एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। सती जी ने मांग ली। सती जी ने क्या मांगा, क्या मांगा? सती मरत हरिशन बर्मा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। किससे मांगा? राम जी से। राम जी से इसलिए मांगा कि सती जी जानते हैं कि शिव जी तो राम के अलावा किसी की सुनते ही नहीं। शिव जी अगर सुनते हैं तो राघव सरकार की ही सुनते हैं, इसलिए राम जी से मांगा। हाँ, और सती को पता है कि राम जी जो कहेंगे वो शंकर जी करेंगे।
इसीलिए मान, जब पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ रानी मैना के यहाँ प्रादुर्भूत हुई, वही सती पार्वती के रूप में आई, उस समय नारद जी ने जब नामकरण संस्कार किया, उमा अंबिका भवानी, इस बेटी से सबको यश की प्राप्ति होगी। लेकिन हे राजा हिमांचल, इस बेटी को जो वर मिलेगा वो तो गड़बड़ है। क्यों? अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इस बेटी को जो वर मिलेगा अगुण, अमान, मान्यता नहीं, माता पिता से हीन, उदासीन, संत वेश, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यह कह मिलहि परिहस्त ऐसी रे। इस बिटिया की हस्तरेखा ऐसी बोल रही है, इसको ऐसा पति मिलेगा। पार्वती जी को तो बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन इनकी मैया मैना को बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसा पर मिलेगा तो कैसे विवाह कर देंगे? हिमांचल राज से मैना ने कहा, महाराज नारद जी से कुछ पूछो तो का कुछ उपाय बता दे। ऐसा न अमंगल वेश, उसको कैसे अपनी बेटी ब्याह देंगे? नारद जी ने कहा, हिमांचल राज, बिटिया के माथे पे जो लिखा है उसको मिटाने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ उपाय जरूर बता सकता। क्या उपाय? जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमान। हे राजा हिमांचल, हमारे अनुमान से ये सभी लक्षण शिव जी में हैं, और अगर शिव जी से विवाह हो गया तो संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे। शिव जी के पास जो भी है एक काम अच्छो नहीं है, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू, चाहे दतैया, चाहे गोरे, क्या है बताओ, चाहे भूत परीत, मुंडों की माला, शमशान की राख, क्या है? लेकिन लोग अगर शिव जी से ब्याह हो गया तो दोष को भी गुण कहते हैं लोग। क्यों? शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। यही विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शिव जी से विवाह हो गया तो कल्याण हो सकता है। हिमांचल राज बोले, बोले महाराज होगा कैसे? नारद जी बोले, हो तो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को तपस्या करना पड़ेगा, बेटी को तपस्या करना पड़ेगा। आज नारद जी ने पार्वती जी को तप बताया। मैं आपसे निवेदन करूं, वैसे भगवती को, जगदम्बा को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब हम तपस्या करते हैं ना, तप करते हैं, तो हमारे शरीर का जो स्थूल
तत्व है विकास, नई ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती, इसलिए तप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि नारद जी ने जो कह दिया वो तो सत्य होता ही है, सत्य होता है। पार्वती जी ने मैना को स्वप्न सुनाया, मैया मुझे रात्रि में स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी दिखाई दिया, ब्रह्मचारी। माता जी ने प्रणाम किया, सभी को प्रणाम किया और तपस्या करने गई। तपस्या का वर्णन देखें आप, यहां पार्वती जी की जो तपस्या है, किस तरह से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। जंगल में जाके मां पार्वती ने तपस्या शुरू कर दी। अति सुकुमार न तन तप जो, पति पद सुमिर तजो सब भोग। सब कुछ त्याग दिया केवल भोलेनाथ के चरणों की वजह से। कछु दिन भोजन पारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिनों भोजन त्याग दिया, पानी पर निर्भर नहीं, फिर पानी भी त्याग दिया, हवा पर निर्भर नहीं, फिर हवा भी त्याग दिया। बतासा माने हवा और बारी माने पानी। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतना कठिन व्रत किया, इतना कठिन व्रत किया पार्वती ने भोलेनाथ भूतेश्वर प्राप्त, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। बेल पाती मह परई सुखाए, 3 सहस संवत सोई खाए। माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक तो बिल्व पत्र खाए, सूखे बिल्व पत्र, क्योंकि बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, रा, आ और मा। इसीलिए तो पार्वती का नाम पड़ गया अपर्णा। पुनि पर है रे ओ सुखाने ऊपर, पुनि पर हरे ओ सुखाने ऊपर ना। इसीलिए ओ महीनाम तब भयउ अपर। पुनि पर हरे ओ सुखाने ऊपर ना। ओ महीना तब भयउ अपर्णा। इतनी कठोर तपस्या की माता पार्वती ने, इतनी कठोर तपस्या की कि आकाशवाणी ने कह दिया, हे पार्वती ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया पार्वती, तुम्हें अवश्य ही शिव जी मिलेंगे, अवश्य शिव जी मिलेंगे। माने पूछा मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? आकाशवाणी ने कह दिया सप्तऋषि मिल जाए तभी समझ लेना। इस चरित्र को याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, हे भरद्वाज, जब आकाशवाणी ने कह दिया अब शिव जी का चरित्र सुनिए आप।
क्या? जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव भयउ बिरागा। जब मैया सती ने अपना शरीर त्याग दिया, यहाँ शिव जी को बैराग हो गया। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। वैसे आदमी के मन को बैराग नहीं होता। बैराग कब होता है? जब उसका प्रिय कोई उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो बैराग हो जाए। शिव जी को बैराग हो गया। जब बैराग हो गया तो शिव जी का क्या काम? जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तहे सुनहि राम गुण रघुनायक नामा, कहते हैं सुनहि राम गुण ग्रामा। शिव जी को बैराग हो गया। कहीं मुनियों का उपदेश सुनते हैं, कहीं राम की कथा सुनते हैं, कहीं राम की कथा करते हैं, कहीं साधु संतों के पास बैठते हैं। जब भगवान राघव सरकार ने अपने प्रति शिव जी का प्रेम देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के देखा। राघव सरकार ने जब अपने प्रति प्रेम देखा शिव जी का, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रकट हो गए राम जी शिव जी के सामने। अरे रूपशील निधि ते प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रकट हो गया शिव जी के सामने। जब प्रकट हो गए, राम जी बोले, शिव जी आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा, महाराज अरे मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा। राम जी बोले, तो आप हमें वचन दो। बोले क्या? बोले देखो, तुम्हें हिमांचल राज की पुत्री से विवाह करना पड़ेगा।
विवाह करो, मुझे पसंद। शिव जी बोले महाराज उचित तो नहीं है। वो जो एक बार विवाह करके देख लेता है ना, फिर उसे दूसरा कराऊं ना ब्याह, वो छत पे से कूद के मार जाए लेकिन ब्याह ना कराए। विवाह साधारण बात थोड़ी है। विवाह कराना एक बहुत बड़ी तपस्या है, वो भी तपस्या है। राम जी ने कहा हिमांचल राज की पुत्री से विवाह कराना पड़ेगा आपको। कहे शिव जतपि उचित असनाही। शिव जी बोले महाराज उचित नहीं है विवाह कराना, लेकिन नाथ बचन पुनि मेट न जाही। आपके वचन को नहीं मेट सकते, आपके वचन को नहीं मेट सकते। क्यों? सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हमारा परम धर्म है। क्यों? मात पिता प्रभु गुरु के मात पिता गुरु की वाणी। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी। नहीं विचार करिए शुभ जान। नहीं विचार करिए शुभ जानी। नहीं विचार करिए शुभ जानी। आज के दिया भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कि तुम सब भांति परम हितकारी। तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारा। तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। शिव जी ने कह दिया हे नाथ आपकी आज्ञा श्रोधारी करता हूं। प्रभु से वचन ले लिया, लेकिन समस्या ये है ना कि अगर लड़की वाला लड़के वाले के यहां जाए तब तो विवाह अच्छा लगता है, और यहां उल्टा ही काम हो रहा है। यह शिव जी से कहा जा रहा है कि तुम ही प्रस्ताव भेजो लड़की वाले के। अब जब लड़के वाले का अगर कोई प्रस्ताव लड़की वाले के यहां जाता है ना, तो लड़की वाले सोचते कोई खोट तो नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वैसा तो नहीं है। अब शिव जी ही प्रस्ताव बनाए, शिव जी ही रचना बनाए विवाह की। क्योंकि राम जी ने कह दिया था जाए विवाह सेल जाए, तुम्हें विवाह करके लाना पड़ेगा। लाए विवाह थोड़ी कहा था, जाए विवाह तुम ही जाओ, तुम ही व्यवस्था बनाओ। उधर से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। जब कोई माध्यम से विवाह होते हैं ना, तो विवाह अच्छे भी रहते हैं। माध्यम से विवाह होना, जैसे शिव जी का विवाह कराया राम जी, अच्छा रहा। राम जी का विवाह कराया विश्वामित्र, अच्छा रहा। कृष्ण रुक्मणी का विवाह कराया एक ब्राह्मण देवता, माध्यम से हुए जी ब्राह्मण। और जो बिना माध्यम के कोर्ट मैरिज डायरेक्ट सिस्टम, जैसे नारद जी विश्व मोहिनी से स्वयं गए थे ना विवाह कराने, कोई माध्यम तो नहीं था, तो गड़बड़ हो गया। सूर्पणखा खुद ही आई थी, तुम संपुरुष नमो समनारी। जो माध्यम से विवाह होते हैं वो अच्छे रहते हैं। यहां पार्वती बड़ी तपस्या कर रही, शिव जी ने रचना बनाई, सप्तऋषियों को भेजा। पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेर पटयहु भवन दूर करो सन।